हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं वसीम अब्बासी आपके साथ उसी पुरानी वीडियो के साथ। तो हम आज पढ़ने वाले हैं उसी पुराने टॉपिक को, रेसिमीकरण। रेसिमीकरण तो हम बात करने वाले थे कि रेसिमीकरण को हमने 4 भागों में बांटना था। रेसिमीकरण इसे हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 4 कौन कौन से भाग हैं उनको हम पढ़ेंगे एक एक को। पहला हमारा भाग होगा, जो पहला हमारा भाग होने वाला है वो रासायनिक विधि होगी। कौन सी? केमिकल विधि, जिससे हम रासायनिकरण को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कौन सी? रासायनिक मेथड, विधि। ठीक है। सेकंड हमारी होने वाली है इसमें या फिर लवण निर्माण। इसको रासायनिक विधि या फिर लवण निर्माण, ये तो होगी हमारी पहले। सेकंड हमारी होगी यांत्रिक वियोजन विधि। यांत्रिक वियोजन विधि, वियोजन विधि मेथड। ठीक है, 2 विधि हमारी होगी। थर्ड आएगी जैव रासायनिक। थर्ड जैव रासायनिक, बायोकेमिकली जैव रासायनिक विधि, बायोकेमिकली। ओके। फोर्थ आने वाली स्तंभ वाली, स्तंभ वर्ण लेखिकी। स्तंभ 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 वर्ण लेखिकी, स्तंभ वर्ण लेखिकी। ये 4, ठीक है। ये 4 वाले हो गए, ये 4 हुए। अब हम एक एक को पढ़ेंगे तरीके से एकदम। ओके फ्रेंड्स, एक एक को पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम 1 मिनट मिटाने के लिए कुछ मिल गया, तो अब हम एक एक को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे लवण निर्माण या रासायनिक विधि। लवण निर्माण या रासायनिक विधि, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होगा देखते हैं। इस विधि में क्या होता है, इसमें ध्रुवण अम्ल या फिर ध्रुवण क्षार होते हैं, उनकी रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, तो उनमें होता क्या है, मान लो ध्रुवण क्षार है हमारे पास। क्या है? ध्रुवण क्षार है। तो ध्रुवण क्षार की रिएक्शन कराएंगे अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ। अम्ल के साथ। और यदि ध्रुवण अम्ल हुआ, ध्रुवण अम्ल हुआ, तो उसकी रिएक्शन कराएंगे क्षार के साथ। ठीक है, उसकी रिएक्शन कराएंगे क्षार के साथ। और इनसे मिलकर बनता है हमारा, जो हम फिलहाल हम पढ़ किसके अंदर रहे हैं, विवरिम समावली। तो बनेगा क्या? विवरिम विवरिम समावली, विवरिम समावली लवण, लवण साल्ट। ठीक है, ऑब्वियस बात है, अम्ल और क्षार बनेंगे, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? साल्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो रासायनिक विधि या लवण निर्माण विधि। लवण निर्माण विधि इसीलिए कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें विभिन्न समावली के लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास ध्रुवण क्षार वाला कोई यौगिक है तो उसकी रिएक्शन हम अम्ल से कराएंगे, और यदि ध्रुवण अम्ल वाला यौगिक है तो उसकी रिएक्शन हम क्षार से कराएंगे, और बनेगा क्या? विभिन्न समावली लवण। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी पहली विधि हो जाएगी कंप्लीट। ओके, कोई दिक्कत इसमें? इसको ऐसे ऐड करेंगे, इसको ऐसे ऐड करेंगे, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। सेकंड हम लेते हैं दूसरी विधि। ये विधि कंप्लीट। सेकंड हम लेंगे यौगिक यांत्रिक वियोजन। यांत्रिक वियोजन,
ठीक है, यांत्रिक वियोजन। सेकंड लेंगे हम यांत्रिक वियोजन, सेकंड विधि यांत्रिक वियोजन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे यांत्रिक वियोजन को। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या रहता है। हाँ, तो जो हमारा पहला वाला था ना, उसमें पहली वाली में भौतिक जो गुण होते हैं, भौतिक जो गुण होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। तो भिन्न भिन्न होने के कारण अब उनकी आगे रिएक्शन कराई जाएगी। पहले हमने साल्ट तैयार किया, कौन सा साल्ट? विब्रियम समाविवी साल्ट, लवण। ठीक है, ये हमने तैयार किया। अब इसको क्या करेंगे, इसकी हम क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे? इसकी हम प्रभाजी आसन, इसका हम प्रभाजी आसन करवाएंगे। प्रभाजी आसन करवाने के बाद हम इसका प्रभाजी आसन कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, प्रभाजी आसन से इसे हम पृथक किया जाता है, प्रभाजी आसन से इसे पृथक किया जाता है। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण विभिन्न समाविवी लवण को प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड। ठीक है, आवाज में कुछ मिसप्रिंट होगी, हमारी आवाज नहीं आई होगी, वापस से रिपीट करता हूं मैं। ठीक, थोड़ा सा आपको गलत लगा, बीच में रिपीट करता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो रिपीट हमने बताया था आपको कि भौतिक गुणों में थोड़ा डिफरेंट आता है, जिसके कारण विपरीत समावेशी लवण बनता है। लवण बनने के बाद में प्रभाजी आसन कराएंगे और जिससे हमारा नया युग का निर्माण होगा, तो युग उसे सेपरेट कर लेते हैं, उस युग को सेपरेट कर लेते हैं। जो विपरीत समावेशी है उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। किससे? प्रभाजी आसन से उस यौगिक को सेपरेट कर लेते हैं। ये इसमें है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा यांत्रिक वियोजन, नाम से पता चल होगा, यांत्रिक वियोजन। देखते हैं इसको भी क्या है यांत्रिक वियोजन। इसकी भी इस तरह एक मेथड है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें सारा सिस्टम देखेंगे यांत्रिक वियोजन में चल में होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं यांत्रिक वियोजन। ये पहले टर्म दिया किसने था? यांत्रिक वियोजन दिया गया था। तो एक ल्यूइस पास्चर एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने ये नियम दिया था। तो किसके लिए दिया था, क्यों दिया था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और जो पहले मेथड था वही सरल क्यों ना, वही स्थायी क्यों ना रहा, ये सेकंड क्यों आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो लुईस पास्चर था, लुईस पास्चर ने इसके बारे में बताया, और बताया कि जो सोडियम अमोनियम टार्ट्रिक होता है, उसे वियोजन करते हैं हम, उसका वियोजन करते हैं। वियोजन करने के बाद कैसे वियोजन करते हैं, और वियोजन करने के बाद पृथक किया जाता है, उससे यौगिक को पृथक किया जाता है। ठीक है, जो इसको ऊपर लिख देते हैं, प्रकाशिक समावेशिता, प्रकाशिक समावेशिता, एक मिनट। सेकंड था हमारा यांत्रिक वियोजन, इसको मैं आपको लिख देता हूँ। लुईस पास्चर, ठीक है। लुईस पास्चर जो वैज्ञानिक था, उसने दिया कि सोडियम अमोनियम
अमोनियम अमोनियम टार्ट्रिक के रासायनिक मिश्रण रासायनिक मिश्रण का वियोजन करके सॉरी का तो लिख दिया है करके पृथक्करण किया जाता है। पृथक्करण किया यांत्रिक वियोजन में लुईस पास्चर ने इसको बताया, और लुईस पास्चर ने बताया कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रासायनिक मिश्रण को हम वियोजन विधि से पृथक करते हैं। ठीक है, और इस विधि का करते हैं। ठीक है, ओके, कर लिया, इसको हमने पृथक कर लिया। इस विधि का तथ्य यह है कि इस बात पर निर्भर करता है कि जो प्रतिबिंब रूप होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। जो प्रतिबिंब इसमें जो रूप होते हैं ना, प्रतिबिंब रूप होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। जो प्रतिबिंब रूप होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। इस बात पर निर्भर भी करता है। अब इसके बाद में एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से लेंगे और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से साथ में एक चिमटी और लेंगे। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चिमटी का प्रयोग करके पृथक किया जाता है। पृथक किया जाता है और सामान्यतः सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब रूपी क्रिस्टल नहीं होते हैं, क्रिस्टल नहीं बनाते हैं, क्रिस्टल नहीं बनाता या फिर बनाते हैं। और साथ ही इस प्रक्रिया में टाइम अधिक लगता है। तो देखो, लुईस पास्चर ने क्या किया, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रासायनिक मिश्रण को लिया और उसका वियोजन कराया। वियोजन कराने के बाद में क्या किया, उसके जो प्रतिबिंब रूप आए वो एक समान नहीं आए। तब उसने वियोजन कराने के बाद उनमें से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से और चिमटी का प्रयोग करके एक को पृथक किया। अब उसके बाद में सामान्यतः सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दर्पण प्रतिबिंबी रूपी क्रिस्टल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इनको सेपरेट करने में बहुत टाइम लगता है। इनको चिमटी की सहायता से जब हम एक को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है सामान्यतः सभी कार्बनिक की जो दर्पण प्रतिबिंब जो रूपी होते हैं वो क्रिस्टल वो सामान्यतः
रूपी जो दर्पण प्रतिबिंब जो रूपी होते हैं वो क्रिस्टल नहीं बनाते हैं। जो क्रिस्टल नहीं बनाएंगे तो उनको हम सेपरेट करेंगे चिमटी की सहायता से, तो टाइमिंग बहुत ज्यादा जाएगी। टाइमिंग बहुत ज्यादा जाएगी तो टाइमिंग कम हो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैव रासायनिक थर्ड विधि आएगी। तो हमारी सेकंड विधि यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसको रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लेती है रिएक्शन। तो अब हमारी सेकंड विधि आती है जैव रासायनिक में भी ऐसे ही कुछ होगा, जीवों से संबंधित होगी, नाम से पता चलेगा, जीवों से संबंधित, यानी जीव लिए जाएंगे कुछ। ये भी लुईस पास्चर ने दी, जो थर्ड वाली है ये भी लुईस पास्चर ने दी 1858 में दी थी। कब? 1858 में। थर्ड वाली कौन सी? जैव रासायनिक विधि। थर्ड वाली आएगी, थर्ड जैव रासायनिक विधि। ठीक है, ये लुईस पास्चर ने दिए, लुईस पास्चर ने दिए। ठीक है, लुईस पास्चर ने दी, कब दी? 1858 दी थी। कब दी? 1858 दी। इसमें होता क्या है, वही रासायनिक मिश्रण से एक प्रतिबिंब रूपी को किसी, ठीक है, सूक्ष्म जीव द्वारा, अब हमारे पास जो प्रतिबिंब रूपी बनेगा, हमारा प्रतिबिंब रूपी बन चुका था रूपी। अब क्या होगा, चिमटी का प्रयोग न करके क्या किया जाएगा, एक सूक्ष्म जीव लिया जाएगा, सूक्ष्म जीव द्वारा, जीव में क्या लेंगे, बैक्टीरिया, जैसे कवक, बैक्टीरिया पब्लिक कवक, ठीक है, जीव में ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको लिया जाएगा, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, इनका उपयोग करेगा, इनका उपयोग होगा, इनका उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, उनमें से जैसे कि प्रतिबिंब रूपी हैं उनको सेपरेट करने में ये हमारे काम आएगा। ठीक है, तो इसको सेपरेट किस प्रकार किया जाएगा, इसको सेपरेट तो ये क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया है उनको उपयोग कर लिया, यानी उपयोग करेगा, किसका उपयोग, इसका उपयोग होगा, तो ये क्या करेगा, तो इसका हम उपयोग करेंगे, तो ये उपयोग इसका होगा। ठीक है, तो ये नष्ट करेगा, किसको करेगा, किसको नष्ट करेगा, जब हम इसमें कवक या बैक्टीरिया डालेंगे, प्रतिबिंब रूपी में सूक्ष्म जीव डालेंगे, तो ये अगर नष्ट करेगा, उसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। और नष्ट करेगा, जैसे मान लो हमारे पास दो है, तो इनमें से एक को एक खत्म कर देगा, बचा एक, तो हमारा एक सेपरेट बच जाता है, ठीक है, एक ग्रुप हमारे पास सेपरेट बच जाएगा। लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। लुईस पास्चर ने दिए कि भाई हम जीव का उपयोग करेंगे, सूक्ष्म जीव का, और सूक्ष्म जीव क्या करेगा, जैसे मान लो जो हमारे पास प्रतिबिंब है और दोनों रूपों में से एक रूप को ये खत्म कर देगा, एक रूप को नष्ट कर देगा और एक बच जाएगा। लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को हम देखेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग थोड़ा कम है, तो कमियों को तो देख ही लेते हैं। ठीक है, कमियों को तो देख ही लेते हैं, कमियां। ओके, कमियां देखते हैं, कमियां। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, तो इसकी तीन कमियां हैं, इसकी कौन कौन सी तीन कमियां हैं। पहली कमी हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहली कमी ये है कि इसमें जीवाणु जो लेंगे उसका चयन करना थोड़ा कठिन होता है। हम जो जीवाणु लेने वाले हैं इसके अंदर उसका चयन करना बहुत ही कठिन काम होता है। तो पहला चयन किसका, जीवाणु का,
जीवाणु का चयन। जीवाणु का चयन करना पहला कठिन काम होता है, कठिन होता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब दो रूपों में से एक ग्रुप को वो खा जाएगा, एक ग्रुप को वो खा जाएगा, तो एक ही रूप बचता है हमारे पास। एक कमी ये है, ठीक है, तो ये कमी के अंदर ही आता है। तो दो रूपों में से एक का नष्ट हो जाना, ठीक है, एक का नष्ट हो जाना, ये कमी है, ठीक है। और थर्ड जो हमारी कमी है वो है रैसमिक मिश्रण होता है, ठीक है। रैसमिक जो हमारा मिश्रण है, देखते हैं रैसमिक। थर्ड है जीवाणु के विकास के लिए जो रैसमिक मिश्रण है का विलयन होता है वो तनु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तनु, तनु होना चाहिए। जो जीवाणु होता है, जीवाणु उसके विकास के लिए, जीवाणु के विकास के लिए तनु होना, विलयन का तनु होना आवश्यक है, तनु होना चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तनु होना चाहिए, ठीक है, तनु होता है या फिर होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पदार्थ की कम मात्रा प्राप्त होती है, पदार्थ की कम मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, चाहिए नहीं, होता है। देखो पहली कम्युनिटी की जो हमारा जीवाणु होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है, उसका चयन करना बहुत ही कठिन होता है। और दूसरी हमारी कम्युनिटी कि जो दो ग्रुप में से एक ग्रुप को जीवाणु खा जाता है, नष्ट कर देता है, और हमारे पास केवल एक ही बचता है। दूसरी कमी ये हो गई। थर्ड कमी है कि जीवाणु या फिर सूक्ष्म जीव होता है, उसके विकास के लिए हमें विलयन का तनु विलयन होता है, ठीक है। विकास के लिए क्या होता है, जो प्राप्त होता है हमें विलयन, वो तनु विलयन होता है। और तनु विलयन क्या होता है, पदार्थ की कम मात्रा प्राप्त होती है। तनु विलयन से क्या होती है, पदार्थ की बहुत ही कम मात्रा प्राप्त होती है। तो कम मात्रा प्राप्त होगी, हमें तो पूरी अच्छी तरह पूरी मात्रा प्राप्त करनी है। तो इससे कम, ये तीन कमी होगी, इसकी ये तीन कमी होगी। अब इसमें कमी आ जाने के बाद में चौथा हमारा एक और नया मेथड आता है। कौन सा मेथड आएगा? स्तंभ वर्ण लेखिकी। कौन सा मेथड? स्तंभ वर्ण लेखिकी। कमियों की वजह से लास्ट एंड फाइनल हमारा चौथा टॉपिक आएगा स्तंभ वर्ण लेखिकी। तो गाइस मेरा टाइम वेस्ट किए, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो चौथा वाला पढ़ते हैं, स्तंभ वर्ण लेखिकी। स्तंभ वर्ण लेखिकी, ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले। इसमें होता क्या है, जो रासायनिक मिश्रण होता है उसे, ठीक है, ध्रुवण गुणक एक का स्तंभ लगाते हैं, ध्रुवण गुणक का एक स्तंभ लगाते हैं, एक स्तंभ तैयार करते हैं, एक स्तंभ तैयार करते हैं। किसका? ध्रुवण गुणक का, सॉरी गुणक का, ध्रुवण गुणक का एक स्तंभ तैयार करते हैं। और इसमें रासायनिक मिश्रण को ऊपर से डालते हैं। तो जो अधिक अवशोषित होता है, जो अधिक अवशोषित होता है, जो ऊपर की ओर अवशोषित हो जाता है, जो अधिक क्रियाशील होता है वो ऊपर की ओर अवशोषित हो जाता है, और जो कम क्रियाशील होता है वो नीचे आकर वो नीचे धीरे धीरे जैसे उसकी प्रायिकता कम होगी वैसे वैसे नीचे आकर अवशोषित होगा, और बचा कुचा नीचे आकर इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद में अब हम उसे वाष्पित करेंगे, और वाष्पित करने के बाद में सेपरेट कर लेते हैं, वाष्पित करने के बाद में सेपरेट कर लेते हैं। इसका मतलब स्तंभ वर्ण लेखिकी का मतलब ये होता है कि एक स्तंभ तैयार किया है, स्तंभ किसका तैयार करेंगे? ध्रुवण गुणक का तैयार करेंगे, और उसमें रासायनिक मिश्रण डालेंगे। और जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो तो ऊपर ही अवशोषित हो जाता है, और जो निम्न क्वालिटी का होता है वो नीचे आता है। विलयन में मुख्यतः विलय होता है कम मात्रा में, और विलायक होता है अधिक मात्रा में, ठीक है। विलायक होता है अधिक मात्रा में।
तो इनमें से कुछ तो ऊपर रहता है, जो अधिक क्रियाशील होता है वो तो ऊपर रहता है, और कुछ नीचे चला जाता है, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो अवशोषित होता होता बहुत ही कम रहता है, और वो शुद्ध मात्रा में यहाँ होता है, और इसका हम वाष्प करेंगे, वाष्प करने के बाद में शुद्ध रूप से हमें प्राप्त हो जाता है समीकरण क्षरण। ये चौथी विधि हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सो गाइस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर